बहुत बात कर लिया, बात किया है नहीं। चलो सब लोग पहले ताली बजाओ अच्छे से। अभी भी कुछ लोग थोड़ा सा फुर्सत बच भी नहीं रहा। चलो जाओ। प्रीति जो भी कर रही हो उसको बंद कर दो। बहुत लेट आई है, ऐसा नहीं हो कि हम बस में गए, है ना। चलिए ठीक है। तो आज जो आप लोगों को हम पढ़ाने वाले हैं वह है समास। क्या है? समास। और समास में उसके भेद में जाके आप लोग फंस जाते हैं। ऐसा लगता है कि समास कोई दुनिया का नाम था जो आपके गांव में है नहीं, आपने किसी पेड़ पर नहीं देखा है ना। ऐसे तो अगर हम बात करें प्रत्येक को भी लोग कह देंगे कि हमने कभी देखा नहीं, कोई सी चीज आओगी। लेकिन ये जो समास है आज आप पढ़ लीजिए तो उम्मीद करते हैं कि कुछ तो याद रहेगा आपको, ठीक है। तो ये समास जो है, समास में आप जैसे कि इसके परिभाषा से स्पष्ट हो रहा है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों को क्या करना है? मेल कर देना, जोड़ देना। जोड़ेंगे मतलब शॉर्ट कर देंगे, छोटा कर देंगे। जैसे दो या दो से अधिक शब्द, बहुत बार आपने यहाँ पर भी लिखा है कि क्या लिखा हुआ है? गंगा का जल लिखा हुआ है ना। तो गंगा और जल दोनों अलग अलग है ना, लेकिन इसको क्या किया है? जोड़ दिया है ना। इसके बाद आप देख सकते हैं कि कमल नयन है ना। कमल जो नयन, नयन भी अलग शब्द है और कमल भी अलग शब्द है। क्या अलग है? एक ही है। नयन का मतलब क्या होगा? कमल का मतलब है ना। तो दोनों अलग अलग है, लेकिन जब हम समासिक प्रक्रिया मतलब समास करने की प्रक्रिया को अपनाएंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों मिलकर क्या होगा? कमल नयन। कमल नयन का मतलब क्या होगा? कमल जैसे आंख वाला, है ना। तो अब हम इसको देखेंगे कि दो या दो से अधिक शब्द, ऐसा नहीं है कि चार शब्द का एक साथ नहीं हो सकता है, चार शब्द का भी एक साथ कर सकते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्द को एक साथ करने की जो प्रक्रिया होगी जिस मशीन से करेंगे एक साथ, जिस पेन से करेंगे, मतलब जैसे घर बनाने की प्रक्रिया जो है शुरू करेंगे तो किसकी जरूरत होगी? ईटा, बालू और जो मिश्रण है सीमेंट। तो जब हम समासिक प्रक्रिया को अपनाएंगे तो उसके लिए हमको किसकी जरूरत होगी? दो या दो से अधिक शब्द, है ना। घर बनाने के लिए जैसे हमें बालू सीमेंट की जरूरत होगी, इसी तरह से हमको समासिक प्रक्रिया को अपनाने के लिए दो या दो से अधिक शब्द को एक साथ करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा, मिला देना पड़ेगा, है ना। तो जब हम मिलाने के बाद जो प्रक्रिया होगी उसी को क्या कहेंगे? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने वाली जो प्रक्रिया होगी उसको क्या बोलेंगे? दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? दो या दो से ज्यादा, जैसे यहाँ पर है ना, एक और एक, दो, है ना। हो सकता है इसमें और भी कुछ मिल जाए, गंगा जल और तुलसी भी मिला दीजिए, हो सकता है ना। तो दो या दो से अधिक शब्दों को जो मिलाने का काम करता है वही क्या है? जैसे मोबाइल और सिम को चलाने का जो काम करता है वह क्या होता है? मोबाइल और सिम को चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? बैटरी, है ना। अगर बैटरी नहीं रहेगा तो कैसे सिम चलेगा? इसीलिए दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने वाली जो प्रक्रिया होगी इसको क्या बोलेंगे? कोने से खड़े हो जाओ, बताओ। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने वाली जो प्रक्रिया होगी वह क्या कहलाएगा? हाँ, क्या? गंगा जल क्या कहलाएगा? एक बार आप फिर से, दो या दो से अधिक शब्दों को जिस चीज से जोड़ेंगे ना
दूसरा पद जल नहीं है ना। तो आपको ये जो समस्त पद होंगे, जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द हमें नया शब्द प्राप्त होगा वह होगा समस्त पद। हम तो पद क्रिया को समास कह रहे हैं। दोनों जैसे कि सरस बनाने के लिए जिस चीज की जरूरत होगी और हम मिलाने के लिए या तो कलछी का उपयोग करेंगे और नहीं तो हाथ का, और नहीं तो एक बाल्टी से दूसरा बाल्टी में देते रहेंगे, आधा बहता रहेगा आधा रखा रहेगा। तो जब हम समासिक पदों के प्रक्रिया को अपनाएंगे, समस्त पद बनाएंगे, समस्त पद को देखेंगे कि ये समस्त पद क्या है और उसके दो भाग होंगे। जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाएंगे तब तो हमें समस्त पद प्राप्त होगा, और समस्त पद में हम देखेंगे कि उसके कितने खंड हैं। दो खंड हो सकते हैं और दोनों का अपना अपना अर्थ होगा। क्या होगा दोनों का? वेरी गुड। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गंगा का अलग अर्थ है और जल का अलग। गंगा किसी का नाम भी हो सकता है, गंगा किसी का नाम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक पवित्र नदी का नाम ही है ना। गंगा एक पवित्र नदी है, नदी का नाम है और उसमें क्या है? जल है ना। तो गंगा का अलग अर्थ है, कोई इंसान भी हो सकता है, और जल जो है वह पानी है, वह पीने योग्य है, वह पूजा करने योग्य है, वह सिंचाई करने योग्य है। तो मतलब दोनों का अर्थ क्या है? अपना अपना अर्थ है, और दोनों को हमने क्या किया? मतलब साथ कर दिया, मेल कर दिया, समस्त पद बना दिया। तो समस्त पद, जब एक समस्त पद होता है तो उसका हमने फिर खंड किया, विग्रह कर दिया। क्या कर दिया? विग्रह किया। तो गंगा और जल, तो गंगा कौन सा हो जाएगा? और जल क्या हो जाएगा? ठीक है। अब हम देखेंगे हाँ, कमल नयन। कमल नयन में पूर्व पद कौन होगा? और नयन विशाखा। चलिए, कमल नयन में पूर्व पद कौन है और उत्तर पद कौन होगा? कमल नयन में उत्तर पद कौन है और पूर्व पद कौन होगा?
और जब पहले क्या करेगा नहीं याद रहेगा तो मेरे से बार पूछ लेना, हम बताएंगे पूरा डांट करेंगे दूसरा वाला तो फिर बता। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं किसी को लिखना है समास किसको बोलेंगे? दो या दो से अधिक पदों के शब्दों के मेल से कहने से जो समास बनते हैं या फिर हमको प्राप्त होता है, मिलता है, वही प्रक्रिया क्या है? वेरी गुड। और जो समासिक पद मिल गए हमको वो क्या कहलाएगा? वेरी गुड। जब हमको दोनों को अलग करना होगा वो क्या कहलाएगा? वेरी गुड। तो आपको समास पता चल गया किसको बोलेंगे, समास पद कौन हो गया, समास पद में पूर्व पद कौन होगा, उत्तर पद कौन होगा, ये पता चल गया। इसके बाद समास पद क्या है ये आपको पता ही चल गया। इसके बाद समास विग्रह कैसे होता है ये आपको पता चल गया जब हम दोनों शब्दों को अलग अलग। वेरी गुड। अब हम लोग कहाँ पर चलेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? 6। वेरी गुड। समास के कुल 6 भेद होते हैं। समास के कुल 6। वेरी गुड। तो आप देख पा रहे हैं कि जो समास का पहला भेद है उसको क्या बोलेंगे? वेरी गुड। अब ये अवयवी, अवयवी मतलब आय का विलोम क्या होगा? वे मतलब खर्चा करना, तो ठीक है आय का विलोम और इनकम का अपोजिट लॉस, है ना? लाभ का हानि, तो आय का व्यय, लाभ का हानि, है ना? ठीक है। तो इसी तरह से अव्ययी मतलब खर्चा नहीं करने योग्य, अव्ययी खर्चा करना है, खर्चा नहीं करना है ना? बहुत इम्पोर्टेंट है। अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आप देखेंगे कि समास जिस समास में पहला खंड जो है वो अव्ययी मतलब जब समस्त पद को आप खंड करेंगे तो पहला पद जो होगा उसको आप खर्चा नहीं कर सकते, किसी को नहीं दे सकते। अगर आप देंगे तो आपका गलत हो जाएगा, है ना? अभी बताएंगे। तो आपको याद रखना है अव्ययी भाव में जो खंड होते हैं, समस्त पद होते हैं, समस्त पद को शक्ति होगा ना, उस शब्द का पहला खंड होगा वो खर्चा करने
15 साल भी मनाया जाएगा। वेरी गुड। तो ये अवयवी है, मतलब पहला समस्त पद जो होगा कोई भी पद हो, है ना, चाहे गंगा जल हो, चाहे यमुना जल हो, चाहे शीतल जल हो, चाहे गुलाब जल हो, है ना, तो सबका अपना अपना वैल्यू है, अपना अपना महत्व है ना। तो आपको मान लीजिए कि आँख में डालने की बात होगी, है ना, तो आँख में डालेंगे तो आई ड्रॉप डालेंगे या हेयर ड्रॉप कोई होगा तो डालेंगे आई, ठीक है। और डॉक्टर के पास अगर हम जाएंगे, हम आँख दिखाने गए तो डॉक्टर हमको कौन सा ड्रॉप लिखेगा? उसमें नहीं लिखेगा, तो जिंदगी की नहीं लिखेगा, जिंदगी की। ये तो भाई है ना, जो लोग पीते करते हैं कि हम कौन है, हमको प्रधानमंत्री से कौन बात करना है, बोलो हाँ। इसके बाद किसी को हम नहीं चाहते, बोल रहे हैं तो वो जो जिंदगी के अगर लिख देता है ना, तो क्या होगा, हमारा काम अच्छा होगा या बिगड़ जाएगा? तो इम्पोर्टेंट है ना। जिस तरह से आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो लोगों की जिंदगी की हमको नहीं चाहिए, हमको आँख दिखाना है, हमको दांत में दर्द है, हाँ, हमको दांत में दर्द है और पैर दांत तो क्या होगा, हमको दांत दर्द कर रहा है, दांत में कीड़े लगे हैं, लेकिन पैर उठाते तो दर्द ठीक हो जाएगा। वेरी गुड। तो इसी कारण से अवयवी भाव समाज के अंतर्गत जो समस्त पद होगा उसमें आपका जो पहला खंड होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, प्रधान होगा, अवयव होगा, मतलब उसको खर्च नहीं करना है। आप जब शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों को देखेंगे, उसका मीनिंग को समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अवयवी भाव समाज के अंतर्गत यह शब्द आ रहा है। वेरी गुड। चलिए अब हम देखेंगे प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष यथाशीघ्र, जितना जल्दी हो सके, है ना, शीघ्र ही कर और शीघ्र ही स्टूडेंट, यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, है ना, यथा समय, समय के अनुसार। सीधे समय लिख देंगे तो उसका कोई मतलब होगा? यथा बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस समाज के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ तक मैं किसी को लिखा अवयवी भाव समाज के अंतर्गत जो भी समस्त पद होंगे आपके, जो भी समस्त पद होगा उसमें आपको देखना होगा कि इम्पोर्टेंट है या नहीं, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा देखेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय, कर्म से धारण करने वाला, हम सारे बात को भूल जाएंगे और हमको याद क्या रखना, कर्म से मिला हुआ चीज, है ना। अब कर्म से मिला हुआ, अब इसको बात करेंगे नीलगाय, नीलगाय, नीलकंठ। आसमान का रंग कैसा है? नीला। कौन बनाया है? उसको आप उसका कलर चढ़ा देंगे, इतना तो पढ़ के साथ थोड़ा दुनिया का है, बोले तो बादल चला जाता है, उसका दम नहीं है, पूरे दिन लगता है ना, बादल भी तो व्हाइट हो जाता है। चलो ठीक है, रचना ऊपर जाएगी जब पकड़ देगी उसका लाल करके, रचना करता है वो प्रमाणित नहीं है ना, वो कभी कभी होता है खत्म हो जाता है। जो प्रमाणित है सूरज को उगना का है, कभी कभी पश्चिम से होता है, हाँ, तो जो प्रमाणित है, जो बदला नहीं सकता, प्रमाणित अच्छा कर्म करने से क्या होगा? कर्म अच्छा करने का मतलब ये है कि सुबह सुबह उठे और 4 लाख मम्मी को 6 लाख होगा, इसके बाद क्या होगा? उस दिन आपको लगता है कि बत्ती सी निकल के हाथ में आ जाएगा, इस तरह जैसे बच्चा नहीं जाए, लेकिन एक दिन सूट के ऊपर सुबह और मम्मी को गोबर बनाती और पापा को गोबर बनाती, तो क्या हो? मम्मी समझ आएगी कुछ ना कुछ पढ़ती है, और पापा जरूर बात करेंगे, कितना भी होशियार लोग वाले होंगे, कितना भी घर में आतंक मचाते होंगे, कोई कोई भी पिताजी लोग के पी लेते हैं, इसके बाद चूल्हा, टीवी और कौन है, हम फिर कल आ जाएगा खरीदा के, बहुत पैसा कमाते हुए, ठीक है कल आ जाएगा खरीदा के, लेकिन चूल्हा
हमारी विशेषता नहीं हो सकती, ज़्यादा से ज़्यादा मोटे हो सकते हैं लेकिन उनके नहीं हो सकते। तो मोटा, पतला, लंबा, गोरा, मतलब ये बहुत टाइप के विशेषता होते हैं। अब हमको देखो, हम चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? धीरे धीरे। ये क्या है? विशेषता ना, धीरे धीरे चल लेते हैं, चलते। लेकिन कुछ लोग दौड़ते हैं, तेजी से दौड़ता है ना, तो तेजी से क्या है? विशेषता होता है। इसी तरह से जब आप देखेंगे गरम, तो कोई गरम से क्या होता है? महान होता है। कोई अच्छा जिसका गरम होता है बीमार नहीं होता। लोग गाँव में बात करते हैं ना, ये खाना बढ़िया गरम किया है, बाल बच्चा सब सुंदर है ना। कुछ लोग आपस में बात करता है कि हमारा गरम जड़ल था, फूट पैदा हुआ है ना, तेरी मोबाइलें तोड़ता है, तेरी साइकिलें तोड़ता है, तेरी साइकिल से गिर जाता है, हमारा गरम में जड़ल है ना। तो ये गरम वाला से बात को याद रखना है कि जो प्रमाणित होता है उसमें अच्छी विशेषता होती है। नीली गाय तो सब होती है लेकिन नीली गाय है ना, उसका बताइए नीली गाय। रेणु गाय तो सब होता है लेकिन रेणु गाय की अपनी विशेषता होती है कि वो 2-3 साल की गाय होती है, 2-3 साल में अगर वो गाय सब गाय नहीं, हाँ धेनु इस गाय को कहते हैं। जो कोई गाय सब नहीं होता है, कोई गाय ऐसी होती है जो 2 साल का बच्चा बोलते हैं ना, छोटा सा बच्चा, गाय का बच्चा 2 साल का हो गया, इसके बाद जब वो माँ बनने वाली होती है तो 3 महीने के बाद ही उसके दूध आना शुरू हो जाता है। बच्चा नहीं देता है लेकिन 3 महीने के बाद, मतलब आजकल तो इतने सारे वैरायटी मतलब आ गया मार्केट में, और पता नहीं वैज्ञानिकों ने क्या क्या कर दिया है जिससे हर चीज़ को अलग अलग टाइप का मतलब बीज उत्पन्न हो रहा है। इसी तरह से धेनु गाय जो होती है, धेनु गाय 3 महीने के बाद से ही बच्चा पेट में ही रहता है, लेकिन 3 महीने के बाद अगर किसान उसका दूध नहीं निकालेगा तो अपने आप को दूध गिरा देगा। इसमें से कोई है जिसके किसके पास गाय को बना तो अपने आप गाय का दूध निकलता है, चलिए, लेकिन हमारे गाय का अपने आप गाय दूध निकल जाता है, तो वह गाय बहुत कम होता है। तो वो हो गया धेनु गाय की विशेषता उसकी, लेकिन किसान उस गाय को नहीं रखते हैं। वो इसीलिए नहीं रखते हैं कि वो जो है तो आप मान लीजिए किसान है नहीं और 2-3 लीटर दूध भरते हैं, अपने आप मिल जाएगा, अपने आप मिल जाता है। तो किसान का जो स्थान होता है गाय का रखने का, जिसको बथान बोलते हैं गाँव में, वो बथान वो गंदा होता है और उसमें बहुत सारे कीड़े लगते हैं, और कीड़े की वजह से गाय को इन्फेक्शन होता है और वह गाय ज़्यादा बीमार हो जाती है। तो धेनु गाय विशेषता इतनी अच्छी है कि वो दूध देती है, इतनी अच्छा से दूध दे रही है, और मतलब माँ बनने से पहले ही दूध दे रही है, लेकिन बाद में चलकर क्या होता है, दूध को पचा नहीं पाते, वो दूध गिरा देती है। जैसे आपने देखा होगा, मतलब टीवियों में देखा होगा आपने, शिव जी के मतलब भोला बाबा बोलते हैं ना पत्थर का, उस पर देखे होंगे कि गाय दूध गिरा है, फोटो बना हुआ रहता है, देखा है? गाय दूध गिरा रही होती है शिव के नीचे, तो वो देखा है आपने, तो वो मतलब धेनु गाय उसकी विशेषता हो गई। तो लंबा, काला, गोरा है ना, तो जितना भी है पीला, नीला रूप से संबंधित हो सकता है, आकार से संबंधित हो सकता है, मोटा पतला से संबंधित हो सकता है, वो विशेष से विशेषण वाले उपमा और उपमान वाले शब्द जो होंगे वह कर्मधारय समास के अंतर्गत आएंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं कि कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेष आपका उपमेय उपमान, मतलब उपमा देने योग्य है ना, उपमेय उपमान, जिसकी उपमा जिससे दी जाती है, उपमा उपमान का संबंध होता है, मतलब विशेषता उसमें लगी होती है, और उत्तर पद जो है, बाद वाला पद जो है वह प्रधान होता है। जैसे पुरुष पर नहीं, उत्तर पद बाद शब्द प्रधान होता है। जैसे समस्त पद है महादेव, समस्त पद क्या है? महादेव, तो महादेव, और उसका समास क्या है? महान देव। अब ठीक है, तो देव का है नहीं कह दिए, महादेव का है कह दिए। भगवान भोलेनाथ को आप अपने अल्लाह को मतलब साधारण तौर से नहीं उच्चारण करते, उसमें कुछ ना कुछ विशेषता लगा कर ही करते हैं ना।
कंठ दिया है और भगवान भी नीलकंठ है, उन्होंने विष किया था, उनकी अपनी विशेषता थी। भगवान राम ने कहाँ विष पी लिया, कृष्ण ने कहाँ विष पी लिया, ऐसे अल्लाह ने बहुत सारे काम किए, है ना। तो सारे अपने अपने कर्म से प्रधान है। और वो ये जो भी सांप है तो काला सांप की बात कृष्ण सांप, मतलब सारे सांप अलग अलग वैरायटी के होते हैं, अलग अलग कलर होता है, लेकिन जो काला है उसको क्या है, वो कर्म से प्रधान है। मतलब सांप कृष्ण सांप में सांप जो है वह उत्तर पद है ना। कृष्ण कुछ भी हो सकता है, काला कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सांप की बात की गई है। अब बोर्ड, ब्लैक बोर्ड है ना, व्हाइट बोर्ड भी होता है, ब्लू बोर्ड क्या नहीं होता। हाँ चलिए ठीक है, तो ब्लू बोर्ड रंजना बनवाएगी अपने घर में। तो बात समझ में आई, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, बाकी आप उतारिए, आप उतारेंगे तो आपको समझ में आएगा। कुछ लोगों ने चोरी की होगी, उतारा होगा, चलिए आप उतारिए, अब आप उतारेंगे तो समझ में आएगा। चलिए हाँ, मतलब हमने ये कहा है कि द्वंद्व समास, द्वंद्व आधा दो और संयुक्त है, दो और संयुक्त। हाँ द्वंद्व है, द्वंद्व।